Hello students, myself Dr. Vandana Mishra. Today I will teach you estivation in flowers. अब ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ आपको आज, ये बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। एस्टिवेशन होता क्या है? पहला क्वेश्चन तो आएगा कि एस्टिवेशन होता क्या है। तो जो अभी तक मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाया, फ्लावर पढ़ाया, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में, तो उसी में ही ये है आगे का हमारा एस्टिवेशन इन फ्लावर्स। तो जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं, या आप कह सकते हो सेपल्स और पेटल्स होते हैं, तो सेपल्स किसकी यूनिट है? कैलिक्स की, जो कि मैंने पहले ही बताई थी। और पेटल्स किसकी यूनिट है? कोरोला की। तो जो सेपल्स और पेटल्स का फ्लावर में अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को ही एस्टिवेशन कहा जाता है। अगर डेफिनेशन लिखनी जाए तो आप लिख सकते हो द अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स in bud condition with respect to the members of the same roles is known as estivation। यानी एक चक्र में ही उपस्थित, या वो कैलिक्स का हो चाहे कोरोला का हो, यानी पेटल्स या सेपल्स किस मोड में या किस क्रम में व्यवस्थित हैं, उस व्यवस्थीकरण को एस्टिवेशन कहा जाता है। अब जो ये एस्टिवेशन है, यह आपका 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला वॉल्वेट एस्टिवेशन। तो वॉल्वेट एस्टिवेशंस में क्या होता है? मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट or lie close to each other but do not overlap. It's estivation called volvate estivation। अब मैं आपको समझाती हूँ। जो सेपल और पेटल होते हैं, तो सेपल क्या हैं? ये जो ग्रीन वाले हैं ये सेपल हैं, और ये जो कलर्ड हैं ये पेटल्स हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ फ्लावर में। तो जो इनका ये लगने का क्रम है, इसको हमने एस्टिवेशन कहा। तो वॉल्वेट एस्टिवेशन में क्या होता है? जबकि इन सेपल्स या पेटल्स के जो मार्जिन है, मार्जिन कहाँ है? ये देखिए, ये इस तरह से जो है संरचना, ये मार्जिन्स, या इस वाले में आप देख सकते हैं ये जो किनारे हैं इनको मार्जिन्स कहा जाता है। तो ये जो किनारे हैं ये हैं ये मार्जिन्स। क्लियर? तो जो ये मार्जिन्स हैं ये एक दूसरे को जब ओवरलैप नहीं करते हैं और क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, मतलब बहुत नज़दीक होते हैं लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, तो ये कंडीशन जो फ्लावर की है उसमें जो ये एस्टिवेशन है, ये वॉल्वेट एस्टिवेशन कहा जाता है। इसको कोर स्पर्शी भी कहते हैं हिंदी में। इसका एग्जाम्पल होता है धतूरा। आप धतूरे के फ्लावर को अगर देखेंगे तो उसमें ये जो पेटल्स हैं ये कुछ इसी तरह के होते हैं। ये देखिए, ये जो पेटल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के मार्जिन्स टच किए हुए हैं, क्योंकि इनकी कंडीशन गैमोसेपलस है। ये मैं पहले भी बता चुकी गैमोपेटलस है। जब पेटल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाते हैं तो गैमो कहलाते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसा हो गया, घंटी नुमा। ठीक, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह का ये क्लोज कांटेक्ट में है लेकिन फ्यूज्ड है। तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है, पेटल्स और सेपल्स की कहलाती है वॉल्वेट एस्टिवेशन, और इसका एग्जाम्पल है धतूरा। अब हम लोग नेक्स्ट एस्टिवेशन डिस्कस करते हैं, जो कि कौन सा है? ट्विस्टेड, जिसको कोर स्पर्शी भी कहते हैं।
नाम से ही समझ में आ रहा है। कोर मीन्स किनारे, स्पर्शी मीन्स स्पर्श करते हुए, सॉरी कोर स्पर्शी तो वॉल्वेट को कहते हैं, ट्विस्टेड को कोर छादी कहते हैं। छादी मीन्स जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को छा देना, ढक देना, तो ढकने के लिए छादी वर्ड यूज़ होता है, तो उसको ही ट्विस्टेड कहते हैं। तो ये देखिए, मैं अभी आपको यहाँ डायग्राम में क्लियर करती हूँ। ये क्या हो रहे हैं, एक किनारा अंदर है, ये मार्जिन है, कोर ये किनारा, तो ये किनारा क्या है, ये बाहर है, और दूसरे वाले पेटल का अंदर की ओर है। फिर यहाँ पर ये देखिए बाहर है, फिर ये अंदर है, फिर ये बाहर है, फिर इसका वाला अंदर है। तो ऐसे क्या हो रहा है, एक सिरा अंदर है, एक सिरा बाहर है, एक सिरा अंदर है, एक सिरा बाहर है। तो क्या होता है, वन मार्जिन इज इनवर्ड्स एंड ओवरलैप्स अदर मार्जिन इज आउटवर्ड एंड ओवरलैप द मार्जिन ऑफ एडजेसेंट वन। मतलब इनका कहने का है कि जब सेपल्स या पेटल्स का एक मार्जिन दूसरे सेपल या पेटल के दूसरे मार्जिन को ओवरलैपिंग करते हुए होता है, तो इस तरह का में क्या होता है कि एक मार्जिन तो अंदर हो गया, एक मार्जिन बाहर की ओर, एक मार्जिन अंदर की ओर, एक मार्जिन बाहर की ओर। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये यहाँ पर बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है। तो इस तरह की कंडीशन आपकी कहलाती है ट्विस्टेड। और ये आपको गुड़हल में, और गुड़हल के अलावा आपको विनका रोजिया, जिसको कैथेरेंथस रोजियस भी कहते हैं, बॉटनिकल नेम है, और नॉर्मल लैंग्वेज में सदाबहार कहते हैं, बारहमासी भी कहा जाता है। पिंक कलर का फ्लावर होता है, कहीं कहीं वाइट कलर का भी फ्लावर होता है। तो इन फ्लावर्स के आप, जैसा मैं बता रही हूँ, तो एक फ्लावर तोड़कर और उसको देखिएगा, स्टडी करिएगा, तो देखिए ये फ्लावर में ही दिख रहा है। मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए, ये पेटल का सिरा ऊपर की ओर है और दूसरा वाला अंदर की ओर है, ये ऊपर की ओर है, ये दूसरा वाला अंदर की ओर है, ये फिर ऊपर है, ये वाला अंदर की ओर है, ये फिर ऊपर है, वो वाला अंदर की ओर है। तो इस तरह का जो एस्टिवेशन है, ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। अब आता है तीसरा, जो कि है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, वन सेपल और पेटल इज ओवरलैप्ड एट बोथ मार्जिन्स। वन सेपल और पेटल ओवरलैप्स एट बोथ मार्जिन। रेस्ट ऑफ द सेपल और पेटल आर लाइक ट्विस्टेड। इट्स कॉल्ड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। होता क्या है, 5 पेटल या सेपल हैं, मोस्टली पेंटामेरस ही फ्लावर होते हैं। तो उनमें जो एक पेटल या सेपल है, उसके दोनों मार्जिन बाहर की ओर, और एक पेटल या सेपल उसके दोनों मार्जिन अंदर की ओर होंगे। और बाकी जो 3 हैं, उनमें जैसी कंडीशन ट्विस्टेड में होती है कि एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर, ये कंडीशन रहती है। तो इस तरह का एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहलाता है। ये देखिए, मैंने फिगर पे भी शो किया। ये वाला जो पेटल है, ये पूरा बाहर की ओर है, इसके दोनों सिरे बाहर की ओर है, जबकि ये वाला जो है, ये इसके दोनों सिरे अंदर की ओर हैं। और बाकी इन तीनों का आप अगर देखिए मार्जिन्स, तो क्या है, एक अंदर है, एक सिरा बाहर है, एक सिरा अंदर है, इसमें भी एक सिरा अंदर है, एक सिरा बाहर है, एक सिरा अंदर है, एक सिरा बाहर है। तो इस तरह से जब एक पूरा पेटल या सेपल अंदर और एक पूरा पेटल या सेपल बाहर की ओर, तथा के, या फिर आप कह सकते हो कि दोनों सिरे अंदर की ओर और दोनों सिरे बाहर की ओर, तथा बाकी बचे हुए जो सेपल या पेटल है, उनका एक सिरा अंदर और एक सिरा ओवरलैपिंग करता हुआ बाहर की ओर होगा, तो वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहलाता है।
ये देखिए, ये यहाँ फ्लावर में भी दिखा रहे हैं, ये बाहुनिया का फ्लावर है। तो ये देखिए, ये वाला पेटल आपका पूरा बाहर की ओर है और ये वाले का एक सिरा अंदर है, एक सिरा बाहर है, फिर इसका एक सिरा अंदर है, एक सिरा बाहर है। और जबकि ये वाला पेटल जो आपका है, इसके दोनों सिरे, ये देखिए, ये वाला सिरा भी और ये सिरा भी दोनों अंदर की ओर है। और जो ये वाला है, इसका भी देखिए, एक बाहर है ये वाला और ये वाला हिस्सा अंदर की ओर है। आप गौर से इसको एक सेकंड, सॉरी, जूम करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, दिख रहा है, ये देखिए, ये बाहर है पूरा और ये वाला पूरा अंदर है। तो जो हमारी डेफिनेशन है उसको ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहा है। क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने फोर्थ वाले में। फोर्थ एस्टिवेशन है क्विनकन्सियल एस्टिवेशन। क्विनकन्सियल एस्टिवेशन बहुत ही रेयरली पाया जाता है। मोस्टली जो पेंटामेरस फ्लावर्स हैं उन्हीं में ही केवल ये देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो पेटल्स पूरी तरह अंदर की ओर और दो पेटल्स पूरी तरह बाहर की ओर होते हैं। पेटल्स या सेपल्स, यहाँ पर भी वही बात आएगी। तो ये मोस्टली दो बाहर की ओर या दो अंदर की ओर और एक अल्टरनेट होगा। देखिए, ये डायग्राम से आपको दिखा दूँ मैं, 1 सेकेंड। इस डायग्राम में देखिए, ये पूरा एक हमारा जो पेटल है ये बाहर की ओर है और एक ये बाहर की ओर है। तो ऐसे दो बाहर हो गए, दोनों के मार्जिन पूरे बाहर हैं, और एक ये दो पूरे अंदर की ओर हैं। ठीक। और जो ये पांचवा बचा है, इसका एक सिरा अंदर है और एक सिरा पूरा बाहर है। तो ये जो कंडीशन है, ये क्विनकन्सियल एस्टिवेशन की कंडीशन होती है। ये आप फ्लावर में भी बाहुनिया के बहुत अच्छे से देख सकेंगे। और इसका एग्जाम्पल है क्विनकन्सियल का केशिया ऑक्सीडेंटलिस। तो इस तरह से ये चौथा वाला भी मैंने आपको समझा दिया। अब पांचवा आता है हमारा वैक्सिलरी। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में होता क्या है, जो कोरोला है वो बटरफ्लाई शेप्ड के 5 पेटल्स रखता है। मीन्स एक जैसे बटरफ्लाई होती है वैसा वो फ्लावर लगता है। और जो बाहरी बड़ा वाला लार्जेस्ट होता है पेटल, उसको, जैसा कि ये सिर्फ पेटल्स में पाया जाता है, ये जो है बाहर वाला, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं, ये स्टैंडर्ड। और ये जो दो ये हैं साइड में, इनको विंग्स कहते हैं। और ये नीचे वाला सबसे लास्ट का जो है, इसको, जो कि फ्यूज्ड होते हैं और बोट शेप्ड संरचना बना लेते हैं, इसको कील कहते हैं। तो ये इस तरह का जो एस्टिवेशन है पेटल्स का, ये पी में देखने को मिलता है। और उसके अलावा लेग्यूमिनेसी फैमिली के मोस्टली मेंबर्स में वैक्सिलरी एस्टिवेशन ही पाया जाता है। इसमें ये देख लीजिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, स्टैंडर्ड में क्या होता है, इस तरह से ये लार्जेस्ट पेटल होता है। ये जो होते हैं साइड वाले, ये विंग कहलाते हैं। और जो ये सबसे नीचे, ये इस तरह के होते हैं स्ट्रक्चर में, और जैसे बोट लाइक, और ये यहाँ फ्यूज्ड भी होते हैं, तो इनको कील कहा जाता है। और ये आपका वैक्सिलरी, मैंने बताया ही अभी कि मटर है, अरहर है। अरहर का बॉटनिकल नेम होता है कैजनस कैजन, और पी का बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइमम। मैं जितने भी बॉटनिकल नेम आपको बोलती हूँ,
प्लीज़ आप लोग नोट कर लिया करिए, तो वो आपको काम आएंगे, क्योंकि टैक्सोनॉमी में बिना बॉटनिकल नेम के काम नहीं चलेगा आपका। ये आपको मैं पांचों तरह के आपको एक साथ दिखाती हूँ, तो इसमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सबसे पहला वॉल्वेट, जिसमें मार्जिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ना ही ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो ये कहलाता है वॉल्वेट। दूसरा ट्विस्टेड था, जिसमें क्या था कि पेटल्स का एक मार्जिन अंदर, एक मार्जिन बाहर, एक मार्जिन अंदर, एक मार्जिन बाहर, यानी पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहे हैं। पेटल्स के मार्जिन्स एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो ये कहलाता है ट्विस्टेड। फिर आता है तीसरा इम्ब्रिकेट। इसमें क्या होता है, एक पूरा पेटल बाहर, एक पूरा पेटल अंदर, बाकी के मार्जिन अंदर, और एक मार्जिन अंदर, एक मार्जिन बाहर, एक मार्जिन अंदर, एक मार्जिन बाहर, इस तरह का इम्ब्रिकेट। ये पूरा एक तरह से मैं पूरा टॉपिक रिवाइज कर दे रही हूँ आपको, जो मैंने अभी पढ़ाया था क्लास में। तीसरा हमारा आ जाता है चौथा कह सकते हैं। चौथा कौन सा आ जाता है, क्विनकन्सियल। 1 सेकेंड। तो ये क्विनकन्सियल में क्या है, एक पूरा बाहर है, एक ये पूरा बाहर है, तो यानी दो बाहर और एक ये वाला अंदर है और एक ये वाला पूरा अंदर है, तो ये कहलाते हैं क्विनकन्सियल। अब ये तीसरा पांचवा आ गया वैक्सिलरी। तो वैक्सिलरी में क्या होता है, वैक्सिलरी में पहले ही क्लियर किया था कि पहला स्टैंडर्ड, दूसरा विंग और तीसरा नीचे कील। तो ये जो कील है, ये देखिए थोड़े से जॉइंट हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ दिख रहे हैं जॉइंट। तो इस तरह से ये वाला कहलाता है वैक्सिलरी। और इस तरह से ये मैंने आज आपका एस्टिवेशन भी कंप्लीट कर दिया। तो आपको इससे ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्लांट जो फ्लावर है उसमें सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकली भी थियोटिकली भी। प्रैक्टिकली आप जब भी फ्लावर को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि उसमें जो सेपल्स और पेटल्स का है वो अरेंजमेंट कैसा है। और ये क्वेश्चन मोस्टली हर साल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।